सत्या एक डरपोक इंसान है, जबकि उसकी माँ साहसी और निडर होती है। घर में उसकी एक छोटी बहन भी है। एक दिन सत्या ऑफिस से घर आता है, तब वह देखता है घर का सामान बिखरा पड़ा होता है और उसकी माँ को चोट भी लगी होती है। सत्या के बहुत पूछने के बाद उसकी माँ बताती है कि एक गुंडा उसकी बहन को बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था, तब उस गुंडे के साथ हाथापाई में उन्हें चोट लगी है। ये सब सुनकर सत्या की खोपड़ी सटक जाती है और सीधा गुंडे को मारने पहुंच जाता है, लेकिन गुंडों की धमकियों से ही सत्या की हवा निकल जाती है। इधर घर वालों को उससे कुछ उम्मीद भी नहीं थी। सत्या बाहर खड़ा उनकी बातों को सुन रहा होता है। उसकी माँ ये तक कहती है कि ऐसी डरपोक की जिंदगी जीने से अच्छा कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता। ये बात सत्या के दिल पर लग जाती है। फिर अपनी जान देने के लिए बिल्डिंग से कूदने का सोच लेता है। तभी उसकी बहन का कॉल आता है, जिससे सत्या का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। फिर जैसे ही नीचे उतरने के लिए पैर आगे बढ़ाता है, तभी उसका दूसरा पैर फिसल जाता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तब उस दौरान सत्या के सर पर गहरी चोट लगती है, जिसके बाद सत्या को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर के इलाज के दौरान ही डरपोक सत्या की मौत हो जाती है और तुरंत ही एक वीर सत्या का जन्म होता है। यहाँ तक कि उसके रिपोर्ट में भी सब कुछ नॉर्मल ही होता है। फिर सत्या वापस से घर आ जाता है। रात में जब वह सो रहा होता है, तभी उसकी कानों में आवाजें सुनाई देने लगती है, जो उसके साथ घट रही कहानी होती है। जब इस आवाज के बारे में वह अपने माँ से पूछती है, पर उसकी माँ कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। उन्हें लग रहा था सत्या के सर में चोट लगने से ऐसी बहकी हुई बातें कर रहा है। इधर सत्या इस आवाज की वजह से पूरी रात सो ना सका। अगले दिन वे लोग एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तब वह डॉक्टर बताता है सत्या जो सुन रहा है वो बस एक कल्पना है, क्योंकि वह आवाज सत्या को कोई नई चीज नहीं बता रही, बल्कि सिर्फ वही चीज बताती है जो सत्या को पहले से पता है। लेकिन जब सत्या ऋषभ शरण में बिल पे करने जाता है, तो वह आवाज उसे पहले ही बिल का अमाउंट बता देती है। सत्या फौरन डॉक्टर के पास जाकर सारी बात बताता है, पर डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। तभी वह आवाज सत्या से कहती है अभी डॉक्टर के सर पर चोट लगने वाली है, और सच में डॉक्टर को चोट लग भी जाती है। अब वह आवाज सत्या को जो कुछ भी बताती है वो सारी बातें सच होने लगती है, जिससे सत्या की फटके हाथ में आ जाती है। रास्ते में वही आवाज सत्या से कहता है वीर ने यमराज की आंखों में आंखें डालकर उसे भी हरा दिया। ये सुनकर सत्या पूरा बौखला जाता है। तभी तेज हवा की वजह से एक बैनर उड़कर सीधा उनके ऊपर आ गिरता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचता है। तब सत्या देखता है उस बैनर में एक मिनिस्टर का फोटो होता है, जिसे वह आवाज यमराज कहता है और सत्या को वीर। घर आकर सत्या अपने द्वारा लिखी गई कॉमिक को देखता है। तब उसे समझ आता है कि इस आवाज के मुताबिक सत्या कहानी का महावीर है और वह अपने लोगों के लिए मिनिस्टर से लड़ने वाला है। फिर सत्या उस आवाज से बात करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब सत्या नीला को बाहर तक छोड़ने आता है, तब वह आवाज कहता है वीर राजकुमारी के प्यार में डूबने लगा। अगले दिन मिनिस्टर सत्या के सोसाइटी में भाषण देने आते हैं। तब वह आवाज सत्या को बताता है यमराज की झूठी बातों से वीर को गुस्सा आया। तभी सत्या देखता है उसका पैर मिनिस्टर के बैनर पर है, जो उसकी चप्पल से चिपक चुकी है। सत्या उसे छुड़ाने की खूब कोशिश करता है। सत्या चप्पल से मिनिस्टर की बैनर को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। तभी वह आवाज बोल पड़ता है वीर ने यमराज पर चप्पल से वार किया, जो असल में सच भी हो जाती है, जिससे पुलिस वाले सत्या को गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर मिनिस्टर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। बाद में मिनिस्टर के लोग सत्या से ऐसा करने का कारण पूछते हैं। तब सत्या सारा सच उन्हें बताता है कि उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है और वह जो कुछ भी कहता है सब कुछ सच हो जाता है, पर किसी को उस पर यकीन नहीं होता है। इधर मिनिस्टर तो उसे मार डालने के लिए बेचैन हो रहा था, पर सामने इलेक्शन को देखकर शांत रहना ही बेहतर समझता है। तब सत्या को एक मौका दिया जाता है कि वह मीडिया के सामने मिनिस्टर से माफी मांगेगा, जो सत्या को मंजूर होती है। इधर सत्या की माँ आज बहुत खुश होती है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही पर उसके बेटे ने पहली बार एक बहादुरी का काम किया है। अगले दिन मिनिस्टर मीडिया वालों के साथ सत्या के बिल्डिंग पर पहुंचता है। उसके हाथ में सत्या की चप्पल भी होती है। सत्या मिनिस्टर से माफी मांगना तो चाहता है, पर उस आवाज की वजह से बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। तब वह आवाज कहता है मिनिस्टर को अभी हार्ट अटैक आने वाला है, जिसे सुनकर सत्या फौरन मिनिस्टर को अस्पताल ले जाने के लिए कहने लगता है, पर उसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। तब सत्या मिनिस्टर के शरीर को हवा लगने के लिए खिड़की खोलने लगता है। तभी कमजोर बिल्डिंग होने के कारण खिड़की टूटकर सीधा मिनिस्टर के कार पर जा गिरती है, जिसे देखकर मिनिस्टर को सचमुच हार्ट अटैक आ जाता है। यानी कि इस बार भी उस आवाज की बात बिल्कुल सच हो जाती है। जिसके बाद मिनिस्टर सत्या को खत्म करने के लिए अपने आदमियों उसके बिल्डिंग पर भेजता है। फिर वे लोग सत्या को मारने लग जाता है। तब सत्या की माँ उनके पैर पकड़कर गिराने लगती है, लेकिन फिर भी वे लोग सत्या को घसीटते हुए ले जाता है और उसे खूब मारता है। जिसके बाद वह आवाज सत्या को जैसा जैसा बताने लगता है